Going to discuss about the 1.6, the alchemy of nature, 10th English medium textbook. So before wasting their time, let's start. Warming up में देखिए क्या बताया जा रहा है. Rearrange, okay. Rearrange the good qualities in each set so that the first letter of each of the words should make a meaningful word. Join the sets and get message. कहने का मतलब यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं उन पहले वाले वर्ड्स को से रिलेटेड सारे फर्स्ट लेटर को आपको फाइंड आउट करना है और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड्स को क्या करना है, तैयार करना है. ओके. इन जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों पॉइंट में आपको वो चीज फिल करना है. ओके. नेक्स्ट आपका आता है सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड पॉइंट में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर हैव स्पेशल फीचर. प्रकृति के बहुत से गुण होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट मैक्स देम डिफर फ्रॉम वन अनदर, जो कि एक दूसरे से अलग होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है बर्ड्स, तो पक्षियों के बारे में एक बताया जा रहा है कि ये पक्षियों से रिलेटेड सारे शब्द हैं. उसी तरह से आपको लैंड, वाटर, ट्रीज, एनिमल, इंसेक्ट, इनसे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं. जैसे कि यहाँ पे बर्ड से अपीयरेंस है, शेप है, कलर है, साइज है, फूड है, हैबिट्स है, हैबिटेट है, साउंड है, एक्सेट्रा. तो इस तरह से आपको लैंड से रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे फिल करना है. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यू कैन राइट मोर देन वन बिगिनिंग विद द सेम लेटर. यहाँ पे डियर थर्ड में आपको बताया जा रहा है कि ए से लेके जेड तक के आपको पॉइंट दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं. इन सभी लेटर्स में ए से बी से लेके जेड तक के वर्ड लेटर के माध्यम से आपको क्या निकालना है, उन सारे शब्दों को लिखना है जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है. क्या? बिगनिंग विद द सेम लेटर. लिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर के बारे में आपको बताना है. यहाँ पे आप देखिए पोएम पे अल्केमी ऑफ नेचर. अब यहाँ पे अल्केमी, अल्केमी मतलब होता है रसायन विद्या से जुड़ा हुआ प्रकृति. यानी हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो रसायन विद्या से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है. ओके. यहाँ पे विलियम ब्लैक की कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जो बताया गया है, ये आपका बॉक्स में है यहाँ पे. तो ये विलियम ब्लैक ने लिखा है और जो कि नेचर से जुड़ा हुआ है. क्या कह रहा है? टू सी ए वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए, इन ए ग्रेन ऑफ सैंड. टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ए हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर. कहने का मतलब हमने संसार को देखा एक सैंड में सिमटते हुए बालू के कणों में, एंड हेवन स्वर्ग को देखा जंगली फूलों में. होल्ड इंफिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड. संपूर्ण अनंत, संपूर्ण यह संसार जो है, इंफिनिटी जो है, अनंत जो है, वो कहाँ है? आपके हाथों की हथेली में है. एंड इटर्निटी इन एन आवर. एंड इटर्निटी, अब यहाँ पे इटर्निटी जो कि अमृत को प्रदान कर सकता है एक ही घंटे में. ये विलियम ब्लैक की पोएम की रचना है, पोएम में से लिया गया है, जो कि वास्तव में आपके अल्केमी ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है. ओके डियर, यहाँ पे अब आप आइए देखिए पॉइंट जो पैराग्राफ वाइज दिया जा रहा है एक एक करके. समथिंग एज टिनी एज ए ग्रेन ऑफ सैंड. समथिंग कुछ तो इस जगत में इतना छोटा है जैसे कि बालू का एक कण. कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड. जो कि इस विस्तृत संसार से जुड़े हुए एक कल्पना को या एक स्पार्कनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है. वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस, वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति गवाह है, एंड एक्सपीरियंस अनुभवी है, द ब्यूटी ऑफ हेवन, स्वर्ग की सुंदरता की, इन समथिंग एज स्मॉल, जो कि इतना छोटा है, एज वाइल्ड फ्लावर एंड डेराइव, जो कि जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर जंगली फूल, एंड डेराइव, डेराइव मतलब होता है प्राप्त करना या उत्पन्न करना.
ठीक है। डेराइव जॉय फॉर एवर, जिससे कि एक आनंद की उत्पत्ति सदा सदा के लिए होती है। ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी, केवल एक ही व्यक्ति के पास, हाँ, वन शुड हैव, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय होना चाहिए, द आइज आंखें होनी चाहिए, एंड टाइम और समय होना चाहिए, टू सी इट उसको देखने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस। इन्फिनिटी जो होता है वह अनंत होता है, एंडलेस होता है। क्या होता है? अनंत होता है और असीमित होता है। बट योर स्मॉल palm कैन होल्ड द डेस्टिनी, लेकिन आपकी छोटी सी हथेली जो है, होल्ड द डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, जो कि अपने भाग्य को पकड़ सकता है। आप अर्थ पृथ्वी के भाग्य को थ्रू योर एफर्ट्स, अपने प्रयास के द्वारा। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम। इटर्निटी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एंडलेस टाइम है, वो एंडलेस स्पेस था, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, प्लेस से, ये टाइम समय से है। यानी कहने का मतलब ये अमृत जो होता है वो असीमित समय तक का होता है। बट जस्ट एन ऑन इन योर हैंड, लेकिन एक ही घंटे में आप उसको अपने हाथों में, मेक ए डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर, कि संसार के लिए सबसे अलग बना सकते हो। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम, यानी जो अच्छे अच्छे हमारे कार्य होते हैं वो धीरे धीरे करके आगे निकल जाते हैं। द लिमिट्स ऑफ टाइम, जो उसका समय अवधि होता है उससे वो परे हो जाते हैं, एंड स्पेस और अंतरिक्ष से। दे नेवर डाई, और वे कभी खत्म नहीं होते हैं। ओके, कम टू द पैराग्राफ। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature shoots and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. In this paragraph, we will learn about the natural instinct power of the nature. In this paragraph, the writer already explained about the outdoor activities of the nature and how they will relax from, they get the relaxation from the outward society and enhancing our well-being. Enhancing means enriching, जो कि enriching यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया जा रहा है? इन्हांस करना, मतलब आगे की तरफ बढ़ना। ओके, आगे क्या बताया जाए? नेचर शूट्स, नेचर हमें आराम देता है, शूट्स रिलैक्स देता है, एंड नेट नर्चेज, और हमें पोषण देता है। जैसा कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, शूट्स, नर्चेज, मोटिवेट्स, whispers, commands. These are already related to the nature qualities. Okay, nature already provide these things to us. Souls nurtures. Okay, nature fulfills and motivates. Nature हमारी सारी जरूरतों को fulfill करती है, पूरा करती है, and motivates, हमको प्रोत्साहित करती है। Nature whispers and commands. Nature जो है वो धीरे धीरे हमें बोलने की आदत डालती है, या जिसको कि हम कानाफूसी भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आवाज निकालने की, एंड कमांड्स, और हमको आदेशित भी करती है। ओके, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? ओके, क्या? वाई आई डू, वेन आई डू, इट लीव्स मी ए कंप्लीट अ। वेन आई डू, जब हम ये सब सारी चीजें करते हैं, इट लीव्स मी ए इन ए कंप्लीट, इन ए कंप्लीट अ ग्रेट वंडर एंड मैनेजमेंट। यदि हम इन सारी चीजों को माइंड करते हैं या इन सब चीजों की परित्याग करते हैं, तो वास्तव में हमारे अंदर एक ग्रेट वंडर या अमेजमेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं विस्मय आकुल कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव ए हाइबिस्कस प्लांट। हमारे पास एक हाइबिस्कस प्लांट है इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। प्रत्येक आने वाली रात जो है वो क्या होता है, उसमें फूल खिलता है, बिग बड़ा सा ब्राइट चमकीला एंड टेंडर, मुलायम सा।
बिग ब्राइट एंड टेंडर। थ्रू द डे इट स्माइल्स, पूरे दिन ये हंसता रहता है, स्माइल्स करता रहता है। विद द सन, सूरज के साथ। एंड डांसेस, और नाचता रहता है। विद द विंड, हवाओं के साथ। बट एज इवनिंग अप्रोचेज, लेकिन जैसे ही शाम आती है क्या होता है? इट स्टार्ट्स, यह प्रारंभ हो जाता है। विल्टिंग, अब विल्टिंग मतलब ड्राइंग, सूखने लगता है। एंड ड्रॉपिंग, गिरने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर, सुबह होने के पश्चात। इट विदर्ड कंप्लीटली, यह पूर्ण रूपेण जो होता है वो क्या हो जाता है? विदर्ड्स हो जाता है, मुरझा जाता है। एंड बाय इवनिंग, शाम होते ही इट फॉल्स, गिर जाता है। एंड बिकम्स विद वन विद द अर्थ अगेन, और फिर से वह मिट्टी में मिल जाता है। ओके, द फ्लावर्स कम्स टू योर लाइफ ओनली फॉर ए डे, फूल को केवल एक दिन के लिए जीवन मिलता है। एट इट डज शो इन फुल स्प्लेंडर, यद्यप वह बहुत ही खुश, शानदार और प्रसन्न मुद्रा में रहती है। व्हाट इफ, अब यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट इफ वी डू लव लिव्ड आवर लाइफ, हम अपना जीवन जो भी जिए, कहने का मतलब चाहे हमारा जीवन छोटा ही क्यों ना हो, however short, यद्यप छोटा ही क्यों ना हो, to its fullest, उसका जीवन, उस जीवन का हमें भरपूर आनंद उठा लेना चाहिए। अब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से फूल का जीवन एक दिन के लिए होता है और मानव का जीवन जो है कई वर्षों के लिए होता है, तो यहाँ पे लंबा जीवन होना मायने नहीं रखता है, बल्कि जीवन खुशमय हो, सुखमय हो, अच्छा हो, सिर्फ एक ही दिन के लिए ही क्यों ना हो, पर आनंददायी हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, वी वेंट टू ए रॉकी बीच, हम एक चट्टान वाली बीच पे जाते हैं। एंड शॉ द स्प्रेड, समुद्री किनारे पे जाते हैं। एंड शॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशियन, और हम जादुई उस समुद्र को फैला हुआ देखते हैं। एंड द रॉक्स, चट्टानों को देखते हैं। लॉन्ग साइड, जो कि उसके चारों तरफ लगे हुए हैं। कर्व्ड स्कल्प्टेड, वो इस तरह से चट्टानों में क्या हो गया है? कर्व्ड हो गया है, मतलब उसमें ऐसी मोड़ आ गई, ऐसी डिजाइन्स आ गई हैं स्कल्प्ट, जैसे कोई मूर्तिकार उसको एक बढ़िया सा आकार दिया हो। बट बाय द वाटर, लेकिन ये आकार किसके द्वारा दिया गया है? पानी के द्वारा दिया गया है। वाटर इज सो जेंटल, पानी जो होता है वो बहुत ही क्या होता है? जेंटल होता है, बहुत ही मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वाटर फ्लोट्स ओवर इट एवरी डे, जैसे जैसे पानी प्रत्येक दिन उस पर फ्लो होती है, बहती है। फॉर इयर्स, वर्षों तक द रॉक गिव्स इन, और वो चट्टान जो है उसको मार्ग दे देता है आगे बढ़ने के लिए। अर्थात पानी में इतनी ताकत होती है कि वो चट्टान को भी तोड़ देता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और ठीक वैसा ही उसको शेप मिल जाता है जैसा जैसा पानी उसको कमांड करता है, आदेशित करता है। ओके, आवर प्रॉब्लम्स, ये लाइन को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या बता, आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याएं, आर सो कोलोसल, ठीक उसी तरह से उतनी मैसिव हैं, ह्यूज हैं, विकराल हैं या कठोर हैं कि वी आर सो स्मॉल, जिसके सामने हम सब बहुत छोटे हैं। इट बी एक एट इफ वी परसिस्ट, इसके बावजूद भी हमको आपको क्या करना है? परसिस्ट रहना है, अर्थात डटे रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, वी शॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, हमने छोटे से घास के टुकड़े को देखा, जो कि पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स, जो कि कहाँ पे? एक दरार, छोटी सी पतली सी दरार से झांक रहा है या निकल रहा है। इन ए कंक्रीट पेवमेंट, और वो कहाँ से निकल रहा है? पत्थर की चट्टान से, जहां पे मिट्टी नहीं है, पत्थर की चट्टान से वो बाहर आ रहा है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, ये हमको विचार में डाल देता है या हमको विचारमय कर देता है। ओवर इम्पॉसिबल, यद्यपि ये असंभव है। थिंग्स में लुक, फिर भी ये कार्य होता हुआ प्रतीत होता है। देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, और जो कि हमको ये सिखाता है कि हर राह पर, अर्थात कितना भी वो मंजिल कैसा भी बाधित क्यों ना हो, पर वहां पे आशा की एक किरण, यानी जीवन जीने की एक राह जरूर होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी शॉ ए ट्री वेयर ऑफ ऑल लीव्स, हमने देखा कि पेड़ जो है
वो ठंडी के मौसम में सारे पत्तों को गिरा देती है। जैसे ही ठंडी के मौसम का महीना आता है, सारे पत्तों को गिरा देती है। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, हम सोचते हैं कि अब पेड़ सूख गया या उसका समय खत्म हो गया, अर्थात पेड़ डेड हो गया। बट लेकिन 3 months पास, जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, स्प्रिंग सेट्स इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। और 3 महीने के बाद जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उसमें फिर से जो है पेड़ पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं और एक जादू की तरह वो प्रतीत होता है। फुल ऑफ लीव्स, फुल ऑफ लीव्स, पत्तियों से भर जाते हैं। फ्लावर्स, फूलों से भर जाते हैं। बर्ड्स, पक्षियों से भर जाते हैं। एंड लाइफ्स, और जीवन से भर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सब पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छी कविता है, जो कि कविता नहीं, स्टोरी है, कहानी है, जिसमें कि एक जादूगर की कहानी है। वो बच्चों को अपने बगीचे में खेलने नहीं देता है, और फिर बच्चे जब बागीचे से बाहर चले जाते हैं तो वो फूल और पेड़ जो है सूखने लगते हैं, वहां बसंत ऋतु ही नहीं आती है। अंत में वह जादूगर फिर से बच्चों को लाता है, तो वहां पे बसंत ऋतु आ जाती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम सब अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास कर लेते हैं कि आवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, यद्यप जो डिफिकल्ट थिंग्स हैं, मुसीबतें हैं, वो सही सही है, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, लेकिन अभी हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं, पर यहाँ पे बताया जा रहा है इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, लेकिन ये सदा सदा के लिए नहीं रहता है। रिमेंबर दिस इज टू शैल पास, याद रखो कि यह बहुत जल्द ही हम आपके बीच से हट जाएगा। कहते हैं ना, दुख का समय जो है वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स, हमने क्या देखा? आर्मी ऑफ एंड्स, हमने चींटियों की एक सेना को देखा। लॉइंग अ फ्लाई, जो कि क्या कर रहे हैं? लॉइंग कर रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है पुलिंग ए ग्रेट डिफिकल्टी, यानी मुश्किल का सामना करते हुए वो उठा के ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं? एक मक्खी को। विच वॉज एटलीस्ट 10 times एट एंड साइज, जो कि चींटियों के आकार से लगभग 10 गुना बड़ा है। फिर भी वो सारी चींटियां उसको उठा के ले जा रही हैं। द एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, चींटियां अपने में एकता बनाए हुए हैं। ओके, अराउंड द फ्लाई, मक्खी के चारों तरफ। लिफ्टेड इट ऑन ए फ्रेल फीलर्स, और वो उसको उठा के ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं? अपने उन कमजोर पैरों के माध्यम से, अर्थात अपने कमजोर पैरों से, जो कि पतले पतले पैर हैं, लेकिन फिर भी वो उसको उठा करके लेके जा रहे हैं। कैरीड इट टू क्वाइट ए डिस्टेंस, और जिसको कि वो लेकर के कुछ दूरी पर जाते हैं। देयर टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस, उनकी टीम वर्क और क्या? प्रिजर्व, उनकी संरक्षकता, वेर इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली थी। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्ट, यद्यप हम सब चाहे जिस बातों पे कंसिस्टेंट, यानी हमारी जो भी कंसिस्टेंट हो या हमारी जो भी स्टडी हो, ऑर्गेनाइज्ड, वो एक संगठन होना चाहिए। फोकस्ड, हमें वो ध्यान देना चाहिए। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, उन मकड़ी के जालों की तरफ, उन मकड़ी के जालों की तरफ जो कि एक निर्धारण करता है। एट वेरी स्ट्रांग, जो कि बहुत मजबूत होता है वो पतला सा मकड़ी का जाला धागा, लेकिन है वो बहुत मजबूत। नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा है रेनबो कलर्स, यानी इंद्रधनुष के रंग जो संपूर्ण आसमान में फैले हुए हैं। ओके, सुंदरता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट, ऑयस्टर टेक इन ए ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ ए पर्ल, यानी ऑयस्टर जो है, सीप जो है, वो एक बालू के कण को अपने अंदर लेता है, और जब वो ओपन होता है तो उसके अंदर से मोती बाहर आता है। ओके, इनमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट
इनफाइनाइट स्काई, कहने का मतलब इस अनंत आसमान में अनगिनत तारे जिस तरह से चमकते हैं। ओके, क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स, बादल जो है नया मार्ग बना लेता है विथ एवरी पासिंग मोमेंट, हर समय बीतते हुए समयों में या हर बीतते हुए पलों में वो एक बदलाव लाता है। द विंड मेक्स ट्रीज डांस, हवाएं जो हैं वो पेड़ को झुमाती हैं, अर्थात उसको उनको नचाती हैं। पेड़ झूमने लगते हैं विथ अनहिंडर्ड पैसन, अनहिंडर्ड पैसन मतलब बिना किसी रुकावट के आनंद की अनुभूति करते हैं और अपने धैर्य के साथ। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, वाटर पानी जो है विदाउट हिंट ऑफ ईगो, बिना किसी घमंड के, चेंजेस इट्स फॉर्म, अपने आकार को बदल लेता है अकॉर्डिंग टू द डिकेट्स ऑफ द सन, सूरज के प्रभाव से, अर्थात जब सूर्य आदेश करता है, अर्थात जब सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है तो पानी अपना आकार बदल लेता है, अर्थात भाप बन जाता है। द विंड एंड द विंड, और हवा के आधार पर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं ए कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, कि एक कैटरपिलर जो है वो किस तरह से एक तितली के रूप में परिवर्तित होता है और किस तरह से एक फूल जो है वो परिवर्तित होता है, किसमें, फूल जो है वो परिवर्तित होता है किस रूप में, फ्रूट, फल के रूप में। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, हमने प्रकृति की उस अल्केमी को, उस रसायन विद्या का हमने अध्ययन किया या अनुभव प्राप्त किया। वी टच इट, हमने उसको टच किया, एंड बिकेम गुड आवरसेल्फ, और उस प्रकृति के माध्यम से हम सब अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिए, गोल्ड में कन्वर्ट कर लिए। डियर, ये बहुत ही प्यारी रचना है जिसको कि रक्षा भरादिया ने लिखा है और यह संपूर्ण स्टोरी जो है प्रकृति की सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। अल्केमी, अल्केमी में एन एंशियंट फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री, प्राचीन काल के, कौन, फॉरेनर मतलब अग्रदूत, केमिस्ट्री के अग्रदूत, अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, उन्होंने प्रयास किया था किस चीज का, कि मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। हियर इट रिफर्स टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग, यहाँ पे स्पेशली एक रहस्यात्मक ढंग से, जादुई ढंग से एक ऐसे प्रोसेस को बताया जा रहा है जो कि वस्तुओं को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। डियर, आशा करते हैं यह स्टोरी आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।